नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान होने जा रहे एमका पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनकर आप भी मुश्किल में फंस जाएंगे कि एमका पर जो हमें ये लुक्रेटिव ऑफर आ रहे हैं, क्या हमें ये एक्सेप्ट करने चाहिए या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको एमका की खबर बताऊं, आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि इस वीडियो के अंत में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चीन के जासूसी जहाज पर। उस पर कल मैंने एक अपडेट दी थी, उससे कई लोग नाराज हो गए थे, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एमका लड़ाकू विमान का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय डरे हुए हैं। और डरने का कारण वाजिब भी है। दरअसल भारत सरकार को डर यह है कि मान लीजिए आने वाले 2-2.5 साल के अंदर हम एमका लड़ाकू विमान को बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद होगा क्या? क्योंकि भारतीय वायुसेना को कम से कम 36 एमका तो तुरंत चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम और बनाते रहेंगे और टारगेट ये है कि हमारे पास 150 से ज्यादा एमका होने चाहिए आने वाले 6 से लेकर 8 सालों के अंदर। लेकिन ये बात सोचने में अच्छी लगती है, लिखने में अच्छी लगती है और रणनीति बनाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियों के होते हुए इसे रियलिटी में बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि भारतीय सरकारी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते ही हैं। हमने आज से कई साल पहले तेजस लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार कर लिया था, लेकिन आज भी भारत की सरकारी कंपनियों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तेजस को बहुत ही बड़े नंबर में और भारी संख्या में बना सके, जबकि तेजस एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी से बना हुआ लड़ाकू विमान है। अब आप खुद सोचिए कि तेजस जो एक बहुत ही सिंपल लड़ाकू विमान है, उसे ये भारी संख्या में नहीं बना सकते, तो एमका जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लगी हुई है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, उसे ये भारी संख्या में कैसे बना पाएंगे? ये भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक बहुत ही बड़ा संकट है और इससे निपटने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू भी कर दी है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एमका लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन में बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर को ला रहे हैं। जो भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्हें जोड़ा जा रहा है ताकि एमका बनने के बाद इसे बहुत तेजी से बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर किया जा सके। अब यह खबर सुनकर आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि चलिए मुसीबत टल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इससे भी बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो गई है। दरअसल बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड क्लास हथियार बनाती हैं, जिनके पास अनुभव अच्छा है, कैसे लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन लाइन का और बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। और उन्होंने भारत के अंदर बहुत सारी अपनी सब्सिडरी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां बनाई हुई हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन भी करती हैं। अब ये सारी सब्सिडरी कंपनियां और कोलैबोरेशन वाली भारतीय कंपनियां मिलकर भारत के एमका लड़ाकू विमान के प्रोग्राम से जुड़ना चाहती हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ना चाहती हैं। और इनका कहना यह है कि इससे इन्हें फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। इन कंपनियों को फायदा ऐसे होगा कि जब एमका को भारी संख्या में बनाया जाएगा तो ये पार्ट सप्लाई करेगी कोई कंपनी, कोई इसके मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेगी, कोई प्रोडक्शन लाइन में हिस्सा लेगी, जिससे कि इन्हें भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे और इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। भारत को फायदा ऐसे होगा कि प्राइवेट कंपनियां बहुत ही फास्ट काम करती है। आप इन्हें किसी भी चीज का ऑर्डर दीजिए, ये फटाफट आपको वो चीज बनाकर प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे कि आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं या किसी भी प्रकार का हथियार बना रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में भी तेजी आ जाती है। यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन भारत एक मुद्दे पर फंसा हुआ है, वो ये कि एक तरफ तो इन प्राइवेट कंपनियों को अगर हम एमका से जोड़ते हैं तो एमका के निर्माण कार्य में बहुत तेजी आ जाएगी, भारतीय वायुसेना को तेजी से एमका लड़ाकू विमान मिलेंगे और हमारी वायुसेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जो भारत सरकार को हाथ खींचने पर मजबूर कर रहा है। ड्रॉबैक ये है कि क्या इन विदेशी कंपनियों को भारत के एमका लड़ाकू विमान से जोड़ना सही होगा? क्या इनके साथ हमारी कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक तो नहीं होगी? और क्या इन विदेशी कंपनियों के जरिए हमारे एमका लड़ाकू विमान की जासूसी की जाएगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसीलिए भारत सरकार इस पर कोई भी फैसला लेने से अभी बच रही है। पूरी तरीके से सोचा समझा जाएगा और उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ बहुत सारे एमका लड़ाकू विमान बहुत जल्दी बनाने का मौका और दूसरी तरफ रिस्क है इसका कि हमारी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, क्या आप इसके साथ जाओगे या फिर आप इसे ऑफर को डिक्लाइन कर दोगे? कमेंट करके बताइएगा।
अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। तो कल शाम मैंने आपको खबर दी थी कि चीन के जासूसी शिप की वजह से पूरी संभावना है कि भारत जो मिसाइल टेस्ट करने वाला था उसे टाल सकता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जासूसी का खतरा है। अब इस बात से कई लोग गुस्सा हो गए थे कि ये खबर सही नहीं है। तो आपको दिखा दूं, स्क्रीन पर देखिए, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर कर रही है और कह रही है कि पूरी संभावना है कि भारत इस मिसाइल टेस्ट को टाल सकता है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।